नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं वर्ड एनोलॉजी। रीजनिंग का आज एक टॉपिक है वर्ड एनोलॉजी। और इसमें हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के भी दिए गए हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि रीजनिंग का जो महत्व है वो सभी एग्जामों में आता रहता है, ठीक है। और अभी यूपी में जो बहाली आई है वैकेंसी की, बहुत ज़्यादा वैकेंसी कई पोस्टों पे आई है। ग्रामीण बैंक अधिकारी की मतलब भी पोस्ट आई है, 10,000 से ऊपर भी आई है। और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, तो आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। और आप बिल्कुल भी अपने तैयारी में भी लग जाइएगा, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है ये हमारा कि फल का संबंध सेब से है तो स्तनधारी का संबंध क्या होगा। तो देखिए, फल क्या है, सेब क्या है, उल्टा यहाँ पे दिया है कि सेब का संबंध फल से है। तो सेब का स्तनधारी कौन होते हैं? स्तनधारी का मतलब होता है जो ज़मीन पे रहते हैं। तो देखिए, ये कुत्ता भी ज़मीन पर रहता है, मेढक भी ज़मीन पर रहता है, शेर भी और सांप भी। तो ये हमारा सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्तनधारी का मतलब अगर इसमें पूछ दिया जाता कि कौन सा इसमें उभयचर है, तो मेढक जो है हमारा उभयचर। मेढक का मतलब जो पानी में भी रहे और मतलब ज़मीन पर भी रहे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा सभी हो जाएगा। अगला हमारा घड़ी का संबंध समय से है तो थर्मामीटर का संबंध क्या होगा। घड़ी जो होती है वो समय बताती है, तो थर्मामीटर हमारा क्या बताता है। थर्मामीटर डिग्री का एक उसका संकेत हो जाता है। डिग्री जैसे सेंटीग्रेड, जैसे फ़ारेनहाइट भी संकेत होता है इसका। फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, ये तो ये एक संकेत है, ठीक है। ये तो एक प्रतीक है। लेकिन जो थर्मामीटर बताता है वो तापमान बताता है। जैसे किसी को भी वो बुखार भी हो जाता है तो वो उसका तापमान बताता है कि इसका तापमान कितना है। 97 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 101 डिग्री सेल्सियस, उसी प्रकार, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है हमारा देश का संबंध राष्ट्रपति से है तो राज्य क्या क्या होगा। देखिए, अपने भारत देश में जैसे वो अपने देश के जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से देशों में जो उनका मालिक एक तरह से होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो इसी का जो राज्य का होता है, तो राज्य का होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मुख्यमंत्री हो जाएगा। अगला हमारा अज्ञान का संबंध शिक्षा से है तो रोग का संबंध क्या होगा। अज्ञान का संबंध शिक्षा से है। देखिए, ये इसका अपोजिट दिया है। अज्ञान, अज्ञान का मतलब जिसको ज्ञान ना हो, किसी भी प्रकार का ज्ञान ना हो, और उसका संबंध शिक्षा से दिया है। तो रोग का क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति रोगी है, रोग है, तो उसका संबंध क्या हो जाएगा। क्या औषधि हो जाएगा, चिकित्सा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा या अस्पताल हो जाएगा। तो जो इसका अपोजिट दिया गया है, तो रोग, रोग एक क्या है, बीमारी है एक तरह से। रोग एक तरह से बीमारी तो है, तो इसका संबंध जो हो जाएगा वो हो जाएगा चिकित्सा से, क्योंकि इसका अपोजिट दिया है। तो इसका हो जाएगा चिकित्सा, ठीक है। अगला हमारा निद्रा का संबंध थकावट से है तो अन्न का संबंध क्या होगा। हमें नींद कब आती है, जब हमें थकावट होने लगती है, ठीक है। नींद का संबंध थकावट से है, यानी हमें नींद तब आती है जब हमें थकावट होने लगती है। तो अन्न का मतलब होता है भोजन, ठीक है। भोजन, भोजन, भूख हमें कब लगती है, अन्न की आवश्यकता हमें कब होती है, जब हमें भूख लगती है। यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूख हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे भूख को क्वेश्चन मार्क की जगह पर रखेंगे तो भूख का संबंध कैसे होगा। जब हमें भूख लगती है तो हम अन्न खाते हैं, उसी प्रकार जब हमें थकावट महसूस होती है, ठीक है, थकावट, तो हम नींद लेते हैं, निद्रा, ठीक है। अगला हमारा इसमें सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2 दिया है, 7 दिया है, यहाँ पे एक सीरीज दी गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा गया है। तो ये देखिए कि सीरीज किस प्रकार चल रही है। पहली बात तो अगर सीरीज को देखें तो अगर इन दोनों का अंतर अगर निकालने चाहें तो 2 और 7 का अंतर 5 का अंतर है, 11 और 8 का 3 का अंतर है, 8 और 13 5 का अंतर है। सॉरी, एक एक छोड़ के करना पड़ेगा ना। इसका 3 का अंतर, -3 का, इसका 4 का अंतर है, इसका 5 का अंतर है। यानी ये लॉजिक तो नहीं बन रहा है। अब देखिए क्या लॉजिक इसमें हो सकता है। इसमें 5 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है,
इसमें 3 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है। देखिए यहाँ पे 5 का अंतर, 5 प्लस हुआ है 4, फिर यहाँ पे -3, फिर +5, फिर +4, फिर -3। यानी देखिए लॉजिक क्या बन रहा है। लॉजिक यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो लॉजिक ये बन रहा है। देखिए +5 +4, ठीक, 11 8 यानी -3, और 8 13 +5, और 13 7 +4, और 17 में से इसको घटाएंगे 14 को -3, यानी लॉजिक बना +4 +5 +4 -3, वहाँ पे +4 +5 +4 -3। उसी प्रकार 14 19 5 प्लस हुआ है, 19 और 23 +4 हुआ है। तो यहाँ पे 23 में से हमें 3 को घटाना होगा तभी तो अगली संख्या आएगी, यानी इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लॉजिक दिया था +5 +4 -3। अगला है हमारा, क्रिकेट का संबंध बैट से है तो हॉकी का क्या होगा? तो क्रिकेट का संबंध हमारा बैट से दिया है। क्रिकेट किससे खेला जाता है? बैट से। तो हॉकी तो यहाँ पे स्टिक से, जो डंडे की तरह होता है, उससे खेला जाता है। इसमें तो दिया नहीं है। एक ऑप्शन को यहाँ पे लिख के बैट लिख देंगे। बैट ही उसको कहते हैं ना शायद, बैट ही उसको शायद कहते हैं। एक ऑप्शन को काट के यहाँ पे बैट लिख दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 को। ठीक है, बैट से ही खेला जाता है। अगला है हमारा, तपेदिक का संबंध फेफड़ा से है तो मोतियाबिंद का क्या होगा? एक शायद रोग होता है फेफड़े में, जो होता है वो होता है तपेदिक। ठीक है, तो मोतियाबिंद किस में होता है? मोतियाबिंद जानते ही हम लोग, आँख में होता है। और सब नंबर इसका तीसरा हो जाएगा सही। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा आँख, मोतियाबिंद का। अगला है, धुआं का संबंध प्रदूषण से है तो युद्ध का संबंध क्या होगा? देखिए धुआं से क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। तो युद्ध से संधि तो होगी नहीं, हो भी सकती है लेकिन वो एक अलग कारण होगा, पहले वो नहीं होगा। हार भी हो सकती है, विजय भी हो सकती है, और विनाश। लेकिन जो उसका सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि युद्ध में किसी की भी हार हो, किसी की भी जीत हो, या उसके बाद संधि भी हो जाए, लेकिन उससे पहले बहुत से लोगों का विनाश ही तो हो जाएगा। बहुत से लोग मर जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे एक तरह से। तो विनाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीत हार ये भी तो होगा, संधि हो सकती है, हार भी हो सकती है किसी की, विजय भी तो किसी की होगी ही, लेकिन सबसे पहले विनाश ही होगा, तब उसके बाद ये तीनों होंगे। ठीक है, अगला हमारा 14 21 यहाँ पे एक सीरीज दिया है। देखिए क्या ये सीरीज इसमें फॉलो कर रहा है? यहाँ पे 7 का अंतर, यहाँ पे 8 का अंतर, यहाँ पे कितने का अंतर? 9 7, इसमें भी 9 ही का अंतर है। 7 8 9, इसमें 10 का अंतर, 48 और 59 11 का अंतर। तो 7 8 9 10 11, तो अगली संख्या 12 का अंतर होगी, यानी 59 में 12 जोड़ देंगे तो 71 हमारा आ जाएगा। ठीक है, 71 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, और अगली जो क्लास होगी उसमें मैराथन होगी। ठीक है, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो 2-3 वीडियो में लगभग आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।